आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम गुरु पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 10 जुलाई गुरुवार गुरु पूर्णिमा। यह आषाढ़ महीने की गुरु पूर्णिमा है। संयोग की बात यह है कि गुरुवार के दिन यह गुरु पूर्णिमा आई है। गुरु पूर्णिमा की व्रत की गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरुवार बृहस्पति देव का वार है। यह भी गुरु का वार बताया गया है। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम आपके से चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा इस दिन ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। महर्षि वेद व्यास ही वह ऋषि थे जिन्होंने हमारे चारों वेदों को बनाया और संस्कृत के महान ज्ञाता कहे गए हैं गुरु वेद व्यास की यह गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के लिए ही मनाई जाती है। बचपन से ही गुरु वेद व्यास को भगवान में विश्वास था। उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से कहा कि मैं तो जंगल में जाकर तपस्या करूँगा। माँ की ममता तो होती है ऐसी है। माँ ने कहा कि जंगल में मत जाओ, लेकिन उनकी हठ के आगे माँ की एक ना चली और गुरुदेव अपनी तपस्या के लिए घर से निकलने लगे। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन जब तुम्हें घर की याद आए तो घर आ जाना। घोर तपस्या के बाद उन्हें संस्कृत का ज्ञान हुआ और उन्होंने चारों वेदों की उसी संस्कृत के ज्ञान से ही चारों वेदों की रचना की। चारों वेदों की रचना के साथ साथ उन्होंने रामायण महाभारत के श्लोकों का भी अनुवाद किया। गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम 32 गुरु पूर्णिमा करें तो हमें जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तथा जिस के घर में धन धान्य की कमी हो वहाँ धन धान्य का भी लाभ मिलता है। गुरु पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि एक बार लक्ष्मी माता को अपनी लक्ष्मी पर अपनी घमंड आ गया था, तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। मैं इंसान के पास हूँ तो सब कुछ है। अगर इंसान के पास लक्ष्मी नहीं होगी तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तब विष्णु भगवान को पता चल गया कि माता लक्ष्मी अहंकारवश यह सब कुछ कह रही है। विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम अभी पूर्ण नहीं हो, तुम अपूर्ण हो। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत ठेस पहुंची और माता लक्ष्मी सरस्वती माता के पास गई। सरस्वती माता ने पूछा, आज तो लक्ष्मी जी आप बहुत परेशान हो, दुखी हो। तब लक्ष्मी माता ने जो विष्णु के द्वारा कही गई बात थी वह कही। तब पार्वती माता कहने लगी, बस इतनी सी बात और इतनी चिंता। तब लक्ष्मी माता और सरस्वती माता पार्वती माता के मुख की ओर देखती रह गई। पार्वती माता अपने स्थान से उठी, अपने गणेश जी को अपनी गोदी में लिया और माता लक्ष्मी के गोदी में गणेश जी को डाल दिया और कहा, अब तुम पूर्ण हो गई। जब तक एक औरत के गोद में बच्चा नहीं होता तब तक वह पूर्ण नहीं होती।
जब उसकी गोद में बच्चा आ जाता है तो वह औरत पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से माता पार्वती ने लक्ष्मी माता को पूर्ण किया, वैसे ही भगवान विष्णु कहते हैं एक पूर्ण औरत जब होती है, जब वह माँ बन जाती है, तब माता लक्ष्मी ने पूछा तो इसका उपाय क्या है। अगर किसी स्त्री को बच्चा ना हो तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। तब विष्णु भगवान ने कहा यदि किसी औरत को बच्चा ना हो तो वह 32 पूर्णिमा करे और गुरु पूर्णिमा को धन पैसा रुपए अन्न धन देकर गुरु को विदा करे, तो इससे गुरु प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे और गुरु की कृपा से उन्हें बच्चे की प्राप्ति होगी, और जब उसे बच्चे की प्राप्ति होगी तभी वह एक पूर्ण स्त्री बन सकती है। इस प्रकार से हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यदि किसी औरत को बच्चा ना हो तो उसे 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इसका फल उसे बहुत जल्दी प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा का व्रत करने से निसंतान को संतान मिलती है, निधन को धन मिलता है, बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का व्रत करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें जब किसी चीज़ का दान देते हैं तो उसका 100 गुना दान हमें लगता है। गुरुवार के दिन अगर हमने किसी गुरु को गुरु बनाया है तो उसकी प्रतिमा की पूजा कर अन्न धन देकर वस्त्र देकर गुरु पूर्णिमा को गुरु को दान करना चाहिए। अगर गुरु ना मिले तो अपने से बड़े बुड्ढों को अन्न धन का दान देकर हमें उन्हें भोजन कराना चाहिए। इससे माता संतोषी सरस्वती सभी प्रसन्न होती हैं। जय बोलो भगवान विष्णु महेश।